इंग्लिश के बेसिक ग्रामर यूजेस के रूल्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल। कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़ा था कि मुरक्कब नाउन होते हैं जो देखने में मतलब वो मजमुआ होता है वर्ड्स का, और एक क्लास के लिए या एक नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जैसे एक क्लास है तो डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलके क्लास बन रही है, फैमिली है, तो इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो फिर कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर प्लूरल इन यूज, कि देखने में तो वो वाहिद मालूम होते हैं लेकिन इस्तेमाल के करते वक्त उनके साथ जो वर्ब है वो जमा का लगता है। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कैटल, शीप, और उसके बाद पोल्ट्री, वर्मिन, पीपल, और जेंट्री, पब्लिक, पुलिस, फॉक, कमेटी। और इसके बाद ये डिफरेंट ये वर्ड्स हैं जो देखने में तो वाहिद मालूम होते हैं लेकिन वर्ब जो है इनके साथ प्लूरल यूज होगा। तो कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि ये क्रू है, ये क्रू को जहाज के अमले को कहा जाता है। फिर फैमिली है, टीम है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह का वर्ब लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि सिंगुलर कब लेते हैं, उस वक्त जब वो कह रहे हैं कि इफ वी कंसीडर द वर्ड टू मीन अ सिंगल ग्रुप और यूनिट। ठीक है, और प्लूरल कब होगा, मिसाल उसने दी है कि आवर टीम इज द बेस्ट, कि हमारी जो टीम है वो बेहतरीन है। इफ वी टेक इट टू मीन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जब हम एक इसका इस तरह से ले रहे होते हैं कि जब डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी तादाद को शो किया जा रहा है। जी मैम जी इंग्लिश की स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं शो हो रही? अच्छा अच्छा, जी सॉरी सॉरी सॉरी। चले अब शो हो रही है ना? अच्छा, तो प्लूरल कब होगा, सिंगुलर उस वक्त होगा जब उसको एक सिंगल ग्रुप और यूनिट के तौर पर लिया जाए, और प्लूरल उस वक्त होगा जब इंडिविजुअल्स की तादाद को यानी इनफरादी तादाद को जो है वो शो किया जाए। एग्जांपल ये है, देखें कि आवर टीम इज बेस्ट, यहाँ टीम जो है वो टीम को बतौर यूनिट लिया गया है, ग्रुप लिया गया है, तो यहाँ पर सिंगुलर यूज किया गया, वर्ब को इज इस्तेमाल हुआ, करेक्ट हो गया। आवर टीम्स आर वेयरिंग देयर न्यू जर्सीज, अब यहाँ पर आवर टीम्स से मुराद हमारी टीम के हर मेंबर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा, आर वेयरिंग द न्यू जर्सीज। इसी तरह माई फैमिली आर वेरी एंग्री विद मी, तो यहाँ मुराद फैमिली से मुराद हर फर्द है अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह ये करेक्ट होगा प्लूरल वर्ब के साथ। फिर द एवरेज फैमिली हैज़ 4 मेंबर, तो यहाँ पर एवरेज फैमिली यानी कि फैमिली को एज ए यूनिट लिया जा रहा है, तो फिर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं कि द कैटल, दीज कैटल्स आर माइन। अब कैटल जो है ये है ही प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो दीज कैटल्स यानी कैटल्स को एस लगा के प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो दीज कैटल आर माइन आ जाएगा। ठीक है, फिर दिस कैटल इज माइन की बजाय दिस काउ इज माइन आएगा, या फिर दीज कैटल आर माइन आएगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस गुजरा है। नेक्स्ट है द वर्मन इज स्वर्मिंग। अब जो वर्मन है वो कीड़े मकोड़े हैं, प्लूरल वर्ड है, तो इज की बजाय आर लगेगा, द वर्मिन आर स्वर्मिंग। ठीक है, फिर है द ओल्ड फॉक हैज गॉन, तो यहाँ पर हैज की बजाय हैव लगेगा। ठीक है, फॉक क्योंकि प्लूरल है तो फिर उसके साथ उसी मुनासिबत से हैव लगेगा। अब इसने एक नोट दिया है कि बट कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल, यानी कि जब इकाई की हैसियत से इस्तेमाल हो तो फेल वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, और अगर जो नाउन है वो जमा उससे मुराद हो यानी अलग-अलग जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, तो फिर वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर
कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि कमेटी जो है वो मसले पर बिखर गई है, यानी इख्तलाफ राय हो गया। तो फिर यहाँ हर फर्द की अलग अलग बात हो रही है, क्योंकि हर फर्द अलग अलग होगा तो इख्तलाफ राय रखेगा ना। द कमेटी आर डिवाइडेड आ जाएगा, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, यानी आर आएगा। इसी तरह द कमेटी हैव डिसाइडेड द इशू, तो यहाँ फैसला कर दिया कमेटी ने मसले का, तो यहाँ वो सिंगल यूनिट और ग्रुप की बात होगी, तो फिर यहाँ पर द कमेटी हैज डिसाइडेड द इशू आ जाएगा। इसी तरह द ज्यूरी हैव डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर, तो यहाँ ज्यूरी जो है वो जजेस का मजमुआ है, तो और एज ए होल यूनिट की बात हो रही है, तो हैव की बजाय हैज का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये वजाहत आ गई नीचे कि सेंटेंस नंबर 1 के अंदर कमेटी का लफ्ज़ बतौर जमा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कमेटी के अफराद में इख्तलाफ की बिना पर मसला हल नहीं हुआ। वही जो मैंने आपको पहले बताया